दोबारा से वेलकम होगा। अब ठीक है। थोड़ा सा है ग्लिच, लेकिन हम शुरू कंटिन्यू करते हैं। टीम कह ओके रही है कि बहुत हल्का है, अगर तो व्यूवर्स नहीं सुन पाए तो देखते हैं फिर, है ना। ओके ओके डन। रोनी, गाना आ रहा है तमाशा। सॉरी। आपका नया गाना आ रहा है तमाशा। हाँ, तमाशा नया गाना आ रहा है। उसका पोस्टर फोर्थ देखा। फोर्थ को हाँ। एक्चुअली अभी क्या है कि एक और पोस्टर कल इवनिंग तक रिलीज करेंगे टी सीरीज से, जो द अच्छा, मेन वन। हाँ, तो तो एक एक और और मेन पोस्टर। आने वाला है। हाँ, एक और पोस्टर रिलीज होना है। और फाइनली वेट इज ओवर। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कब रिलीज हो रहा है, कब रिलीज हो रहा है। तो फोर्थ को फाइनली रिलीज किया जा रहा है इसे। मार्शल भी है लाइव पर। मैंने मार्शल को मैं बोलना चाहूंगी कि मार्शल, आपके साथ भी हमें लाइव ओके। करना है, और ऑडियंस जानना चाहती है इस गाने की कहानी आपसे भी। मार्शल है लाइन पे। हाँ, मार्शल आए थे। मार्शल है। ओके। अच्छा ओके। हाँ, तो गाना मतलब अनाउंस आप लोगों ने कर दिया शायद 13 मई को हाँ, कि गाना है, अनाउंस कर और दिया। उसकी हो रहा था कि इंतहा हो गई इंतजार की। एक्चुअली स्लॉट का वो होता है ना कि स्लॉट मिलने पे फिर गाने को रिलीज करने का फिर सही टाइम भी देखा जाता है कि कब रिलीज करना था। बट बीच में लॉकडाउन आने के कारण हम लोगों ने इसको ड्रॉप कर दिया था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि 30th तक हमारा प्लान है, 30 मार्च तक, 31st तक। उसके बाद तो लॉकडाउन, लेकिन वो एक्सटेंड होता गया। फिर बाद में मिला कि ऑनलाइन इसको विदाउट प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऑनलाइन तभी छोड़ना पड़ेगा। तभी वो डिले 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 होते होते फिर टाइम लग गया इसमें। टीम हिमांशी लिख रही है कि हम लोग तो पूछ पूछ कर थक गए थे। हाँ, काफी लोग मेरे से भी मैसेज करके कि डेट कब का है, कब का है। हाँ फाइनली हाँ डेट आ गया। हाँ। तो जो वक्त, मतलब ये गाना आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया, वक्त तो इतना हिट हुआ था। अब जो चीज लेट आता है वो चीज बहुत अच्छा होता है। वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। सब्र का फल मीठा है मतलब। मीठा होता है एक्चुअली। स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है इसकी। और लोगों को काफी पसंद आएगी ये चीज। ये जैसा आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि वक्त में हस्बैंड वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग या उसके ऊपर थी, सेम चीज है इसमें भी। इसमें टैगलाइन है कि कर्मा इज वॉचिंग, मतलब कि जो आप करोगे वही भरोगे। स्टोरी आप समझ जाओ कि जैसा आप कर रहे हो वो कहीं बाद में नहीं, इंस्टेंट कर्मा, आपको यही भी मिलता हाँ, ये जो टैगलाइन थी कर्मा इज वॉचिंग एंड कर्मा विल पे, उससे मैं समझ गई थी कि जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। है। वैसा इंस्टेंट भरोगे, वो नहीं कि टाइम, इट विल टेक टाइम। वो होता है। हाँ, हम्म। इसमें स्टोरी बहुत अच्छी है इसकी। रोनी, एक्चुअली आपकी आवाज तो कट रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा कट रही है। हाँ, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आप थोड़ा सा ट्राई कर सके फोन ले जाके, जहाँ थोड़ा अच्छा ऑडियो वीडियो आए। सॉरी, क्योंकि यहाँ पे लोग आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप चीजें बताएं। फर्स्ट टाइम हम लाइव आ रहे हैं इस सॉन्ग को लेकर, तो चीजें अभी आ कुछ रही है मिस। आवाज। हाँ, रोश किला भी है हमारे साथ। हाय रोश, हाउ आर यू। थैंक यू। वॉइस क्लियर है अभी या नहीं? ग्लिच है? बेटर, बेटर है हाँ। बेटर है। ओके। तो हाँ, जैसे कि आपने कहा कर्मा इंस्टेंट आपको फल दे देगा, उसी तरह का गाना है, राइट। जी। आ, लेकिन जब वक्त आपने रिलीज किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका पहला ऐसा बिग प्रोजेक्ट था। वैसे तो आपने इससे पहले काम किया था रिचा और इन सब के साथ, रिचा चड्ढा, सारा। हाँ, उससे पहले हाँ सारा खान और ऋचा चड्ढा इन सब के साथ काम किया हुआ है मैंने। हाँ, और मतलब है गाने में ही एक्चुअली। लोगों ने बोला कि वेब सीरीज वगैरह ये इसमें मेरा एक म्यूजिक वाला जोन है कि वीडियो ही मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। मतलब मेरा प्लेटफॉर्म यही है, म्यूजिक वीडियो। तो अच्छा। धीरे धीरे हाँ, उसी में ज्यादा इंटरेस्ट है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ऑडियो वीडियो, दलवीर लिख रहे हैं कि स्मूथ नहीं है, इरिटेट हो रहा है मैम ये ऑडियो वीडियो, बहुत ज्यादा ग्लिच तो है वीडियो में। ग्लिच क्यों हो रहा है? मतलब नेटवर्क इश्यू तो नहीं होना चाहिए, नेटवर्क तो सही है इधर। हाँ, नेटवर्क सही है ना। पता हाँ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मैं भी आपको ना सुन नहीं पा रही प्रॉपरली। आपकी वॉइस बहुत क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है।
आपका थोड़ा सा इशू आ रहा है। मेरे साइड से इशू ऐसा तो हाँ, कुछ मतलब वायर भी नहीं है जो अर्थ ले रहा हो या लोकेशन कुछ भी। देखिए क्या, जहाँ नेटवर्क अच्छा हो लोकेशन चेंज करके देखे। मैं लोकेशन चेंज करके फिर से कॉल करूं एक बार। दोबारा करेंगे, नहीं तो आप करते करते भी ट्राई कर सकते हैं। चल ओके, मैं देखता हूँ। हाँ, तो क्या है, आप बोलते बोलते करेंगे ना तो देखते हैं कि कहाँ लोकेशन थोड़ा अच्छा हाँ, बेटर आता अभी आ रहा है सही। है। हाँ। हाँ। अभी हाँ, शायद यहाँ पे बेटर आएगा। आ रही है आवाज, मतलब क्लियर आ रही है अभी वॉइस। अब ठीक है, अब ठीक है एकदम। अच्छा अब ठीक है, अच्छा तो फॉल्ट बहुत मेरे साइड से था। परफेक्ट। ओके अब ओके एकदम ओके। परफेक्ट। कोई बात नहीं, अभी ना क्या होता है कि नेटवर्क की भी बहुत इशू है। हाँ नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। अभी एकदम परफेक्ट है। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो रोनी, हाँ आपने बोला कि आपको म्यूजिक वीडियो का था, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप बिजनेस छोड़ के इस लाइन में आए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। नहीं, बिजनेस। एक्चुअली बिजनेस तो है ही, साथ में हाँ। मेरा प्रोडक्शन हाउस भी है, तो प्रोडक्शन हाउस खोला था, उसके बाद उसी के थ्रू एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट आया। तो फिर मैंने मूवी भी प्रोड्यूस की है इससे पहले, बॉलीवुड मूवी। तो दो मूवीज हैं, एक मूवी रिलीज होनी है नेक्स्ट ईयर, और अच्छा। एक मूवी 2017 में रिलीज की थी हम लोगों ने, कौन सी मुस्कुराहटे। थी? मुस्कुराहटे कौन? मूवी थी। तो उसमें संजय मिश्रा जी थे, काफी मतलब नोन एक्टर उसमें थे। तो उस टाइम फिर रिलीज करके फिर बाद में धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग की तरफ, लोगों ने बोला कि व्हाई डोंट यू एक्ट, ये वो दिस दैट। फिर मैंने धीरे धीरे अपने मूवी में भी काम किया था, उसमें एक छोटा सा रोल किया था, डॉक्टर का किया था। तो धीरे हाँ। धीरे कॉन्फिडेंस एक होता है कि कैमरा फेसिंग और वो फियरिंग हट जाने के बाद फिर वो चीज क्लियर हो जाती है कि हाँ आई कैन डू इट। तो फिर धीरे 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 फिर उसके बाद इस मूवी के बाद मैंने ऋतिक के साथ एक ऐड किया था, तो पैरागॉन। पैरागॉन का। तो उस टाइम के बाद और कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हुआ, जब आप किसी स्टार के साथ स्क्रीन शेयर करते हो छोटे टाइम के लिए या जो भी हो, कॉन्फिडेंस हाँ, लेवल आपका थोड़ा सा हाई होता जाता है। या ये बात तो है। अगर हम्म। गाने में और वक्त के गाने में मतलब 2 साल का डिफरेंस रहा होगा। हाँ 2 साल। 2018 में आया था, 1.5 साल। हाँ उसके बाद फिर मैं प्रोडक्शन में बिजी हो गया था, हाँ। तो तो फिर धीरे धीरे इस दौरान बतौर एक्टर आप खुद में कितना चेंजेस देखते हैं आप? बतौर एक्टर चेंजेस, मतलब मैं जहाँ पे था वो अभी भी वहीं पे हूँ। चेंजेस क्या, हाँ बस ये कि वैरायटी ऑफ सॉन्ग, जैसे कि इस बीच में वक्त के बाद मैंने मनोज मुंतशिर जी हैं जो टी सीरीज के लिरिक्स राइटर हैं, तो यस। उनके साथ मैंने काम किया था। और अमा मलिक ने उस गाने को मतलब किया था, अमाल के साथ किया था। टी सीरीज का प्रोजेक्ट था तेरा शहर। तेरा फिर शहर। तेरा शहर। फिर सारा के साथ मैंने काम किया था, वो भी अच्छा गाना था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा गाने के मामले में चूजी हूँ कि गाना अगर अच्छा हो, लिरिकली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप ओके। सैड या रोमांटिक कर रहे हो तो लिरिक्स में दम होना चाहिए, लोगों को लिरिक्स समझ में आती है आपको। मतलब कोई कोई ऐसे गाने होते हैं जिसमें स्टार कास्ट नहीं होते हुए भी उसके वर्डिंग, उसके लिरिक्स इतने अच्छे होते हैं कि लोगों को पसंद आ जाता है, और वो चीज हाइप हो जाती है। और किसी किसी में स्टार कास्ट कुछ भी रख लो, लिरिकली वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर गाना फिर नहीं चलेगा। यहाँ पर तो जो लोग हैं ना हाँ, वक्त की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि सर हाँ तमाशा। एक्चुअली, हाँ बहुत लोगों ने लिखा भी कि दिस इज अंडररेटेड सॉन्ग, मतलब इसको उतनी हाइप नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। 19 मिलियन व्यूज हुए हैं ना उस गाने को। हाँ अराउंड 20 जा रहा है ये, तो अब देखते हैं कितना क्या आपके होता है। फैंस फैंस पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि वक्त हिट था या नहीं था? क्या वक्त? हिट था या नहीं था आपके लिए? हाँ हिट तो था। ऑर्गेनिक सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक, इसका इसके जो व्यूज हैं ऑर्गेनिक है। तो ये जितना भी अभी ये जा रहा है एंड स्टिल काउंटिंग, अभी भी रुका नहीं है वो, धीरे 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 स्टिल काउंटिंग ये जा रहा है। तो जिसने भी हम्म। सुना मतलब एक बार में उनको अच्छा लगा। और तमाशा सुनने के बाद ना, मतलब लोगों को लिरिकली इतना बढ़िया लगेगा,
खासकर अभी लॉकडाउन के टाइम जो कपल अलग अलग रह रहे हो, तो ये वर्डिंग उनको क्लिक ओ, ज्यादा करेगी। ऐसा है। हाँ हाँ। ऐसा है। तो सैड सॉन्ग है लेकिन ये भी। ये सैड और रोमांटिक है। ओके। हम्म। तो मुझे लगता है कि हिमांशु के साथ आपके खाते में यही यही जॉनर आता है, सैड रोमांटिक। सैड रोमांटिक आता है, और एक्चुअली वो जाती भी है उस पे, क्योंकि हिमांशी मतलब ऐसी मटेरियल है कि आप उनसे एक्ट करवा सकते हो गाने में, ये नहीं कि आप डांस करवाओ या कुछ भी। उनमें उनका फेस जो है, फेस बोलता है एक्चुअली, एक्ट जब करती है वो गाने में भी, तो बहुत कुछ बोलता है उनका चेहरा। तो वो चीज को यूटिलाइज किया हम लोगों ने, दोनों में, वक्त में भी और इसमें भी। तो आप देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसा है। खासकर से उनकी आंखें। आइस। तो इस है ना? बार शूट पे हम तो लोगों ने फन भी किया, काफी काफी घूमे, डांस भी किया हम लोगों ने साथ में, तरह तरह का। उस टाइम जब हम लोग आर्मेनिया में शूट कर रहे थे, तो ये वायरस का सुना हुआ था कि हाँ ये चाइना में है, या उतना हम लोग नहीं थे इसके बारे में अवेयर। धीरे 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 फिर इंडिया आते ही और सही टाइम पे हम लोगों ने शूट खत्म किया, यहाँ पे पहुंचते ही लॉकडाउन। ओ, और उस टाइम तक हम लोगों ने चंडीगढ़ से एडिट करवाया, हम लोगों ने मोहाली से, सॉरी। तो एडिटिंग भी हो गई थी हमारी, क्योंकि जिस दिन लैंड किया था उसी दिन मैंने हार्ड डिस्क वगैरह सब चीज भिजवा दिया था यहाँ से। तो टीम पूरी सब काम स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कि लॉकडाउन के बाद फिर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल नहीं कर सकते, खासकर बाय रोड। फ्लाइट्स भी बंद यस, हो गई थी। तो ये चीज हमारी मतलब ऊपर वाले का बोले क्या, कि हमारे साथ था कि हम लोग सारी प्रिपरेशन, मतलब सारी चीजें हो चुकी थी, सॉन्ग एडिटिंग, कलर करेक्शन, डीआई एंड एवरीथिंग। तो फिर अब गाना बन के रेडी था, हमें स्लॉट चाहिए था, तो स्लॉट सब धीरे धीरे आ ही गया। ये टी सीरीज अपना पंजाब पे आएगा ना गाना, फैंस पूछ रहे हैं। ई सीरीज मुंबई। अच्छा, मेन वाले हैंडल पे। मेन मेन। ओके। तो कितने दिन में अरमानिया में इसकी शूटिंग पूरी की? मैंने देखा वो डांस वांस का वीडियो भी आप लोगों का, जो आप लोगों ने रात को पार्टी की थी, आप लोगों ने अपने हाँ सोशल हाँ मीडिया हाँ। पर डाला हुआ है। वो डिनर का था हमारा। गाने को 2 दिन में शूट किया था हम लोगों ने। ओके। बाकी हाँ, 1 वीक का हमारा था। 2 दिन रेस्ट, फिर 2 दिन सॉन्ग, फिर 2-3 दिन मतलब शॉपिंग एंड घूमना फिरना। अच्छा, तो आपने कैसे डिसाइड किया रोनी कि मुझे बिजनेस तो है ही लेकिन एंटरटेनमेंट में कदम रखना है? और सपोर्ट कैसा था फैमिली से अगर कहूँ तो? या शुरू में थोड़ा लग रहा था क्योंकि पंजाब में तो इतना टैलेंट है, पंजाब में ही क्यों, कहीं पे भी जाना हो बहुत ज्यादा स्ट्रगल तो हर जगह है। हाँ, स्ट्रगल तो हर जगह, आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। या कहीं भी आप वेरी। जाओ, कंपटीशन आपको फेस करना पड़ता है। पहले थे कि नहीं, पहले टैलेंट चुन के देख के निकालना पड़ा, अभी तो हर के पास है। कहीं भी एक होते हैं, जैसे बॉम्बे में मैं रहता हूँ, बोलते हैं कि आप अपनी बालकनी से कहीं भी स्टोन थ्रो करो, किसी एक्टर के ऊपर ही गिरेगा। कोई कोई बंदा होगा, वो एक्टर ही होगा। चाहे वो कोई कोई भी ऑटो चला रहा हो या कोई भी हो, वो एक्टर ही होता है एक्चुअली। मतलब थिएटर तो किया होता है कम से कम। तो आज के डेट में टैलेंट की कमी नहीं है, हार्ड वर्क और लक। हाँ। मतलब 90% हार्डवर्क समझिए और 10% लक। ये नहीं कि आपका लक ही है तो फिर आप सो जाओ कि हाँ आई एम लकी, तो काम तो आ ही जाएगा मेरे पास। नहीं, 90% आपको हार्डवर्क चाहिए चाहिए। हम्म। सही बात है। मुझे ना आपकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी थी, जो थी चित्र कौन? नहीं चरित्र चाहिए। हाँ, ये कहाँ सुना आपने? मैंने लिख ली है लाइन। ओके। अंकल पॉइंट सुनिएगा। ये जरूरी भी है, ये माय फादर टोल्ड मी दिस लाइन, कि आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैं कॉम कर रहा था, बहुत पहले की बात, स्कूल टाइम की। तो कॉम कर रहा था, जेल लगा रहा था, तो मेरे फादर मेरे पीछे आके खड़े हो गए। तो अब वो मिरर में मुझे देख रहे हैं, मिरर में देखते हुए उन्होंने बोला कि बेटा, आज के डेट में चित्र नहीं चरित्र चाहिए, याद रखना, चरित्र पे ध्यान दो, चित्र पे नहीं। चित्र मतलब वो जो मेकअप एंड ये लुक और ये सब चीज हो गई। अब आप कैसे दिखते हो वैसे नहीं, क्या हो ये मेन है। क्या हो ये मैं। करेक्ट। मुझे ये बहुत अच्छी लगी लाइन, तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल कॉपी कर लेती हूँ, लेकिन बोल दूंगी
कि अंकल को जरूर थैंक्स बोलिएगा कि बहुत खूबसूरत लाइन है ये। श्योर। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने बोला कि जब आप आए शुरू में तो आपका मन था कि मैं बड़े लोगों के साथ ही काम करूं तो ही नोटिस होऊंगा। हाँ हाँ, डन। ये ये चीज देखा। मेरे माइंड में था कि आप तो कोई प्रोजेक्ट करते हो या उठाते हो या आपको मिल रहा है, तो चूजी बनो। आप हम्म, छोटा सा ही करो। मान लो कि अभी ऐसा नहीं कि कैमियो कर रहे हो, वैसा नहीं। एक सिंगल डायलॉग अगर, जैसे कि नवाजुद्दीन ने भी कहा था एक चीज की 40 सेकंड का रोल था। लोगों ने नोटिस, जिसको नोटिस किया था, जो एक्टिंग के व्यू से देखा होगा उसने नोटिस किया होगा कि बंदे में है कुछ, कि 40 सेकंड्स के लिए आया लेकिन ये नोटिस हुआ। तो आप अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आप स्क्रीन पे जब भी आओ तो अपनी पहचान बना के जाओ, चाहे थोड़ा सा भी हो। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं, आप चूजी बनो इस मामले में कि आप स्क्रीन शेयर किसके साथ कर रहे हो। अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने दम पे तो देख लो, कर लो कुछ भी। लेकिन बहुत मतलब मुझे लगता है कि बड़े तक पहुंचना, नामचीन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल भी रहता है, समय लगता है लेकिन। मुश्किल समय लगता है। अगर उस समय को आप यूटिलाइज करोगे, सही पाथ पे चल रहे हो, अगर आप माइंड डाइवर्ट आपका नहीं होता है, तो फिर आप वहां पे पहुंचोगे पहुंचोगे। ये चीज हम्म। लिखी हुई है कि आप डाइवर्ट नहीं होते। बहुत लोग होते हैं कि गिव अप कर जाते हैं। मेरे सामने बॉम्बे में बहुत लोग थे, बहुत सारे सपने लेके आए थे, क्या करना है, ये करना है, ये करना। 3 महीने 6 महीने पूरा फोकस, उसके बाद धीरे धीरे पार्टीज, फिर ये मतलब ये डाइवर्जन यही होता है ना कि थोड़ा सा माइंड फ्री करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करते, तो ये चीज नहीं करना। आपने जो है सारा, रिचा, शिबानी, हिमांशी, ऋतिक सभी के साथ काम किया जैसा कि आपने हम्म। बताया। सबसे हम्म। ज्यादा सीखने को किससे मिला? सबसे ज्यादा सीखने को किससे मिला? सबसे ज्यादा सीखने को ऋचा से। ऋचा चड्डा। हम्म। बहुत मतलब स्क्रीन पे जो कैरेक्टर करती है, एक्चुअली बहुत लोगों का होता है, बहुत आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर स्क्रीन पे होते हैं वो रियल लाइफ में भी होते हैं, उस चीज को प्ले करते हैं। मतलब जो होते हैं वही स्क्रीन पे प्रेजेंट अपना करते हैं। बहुत लोग होते हैं कि हाँ, मेथड एक्टिंग के थ्रू अपना स्क्रीन पे अलग है लेकिन रियल हाँ। पर्सनालिटी अलग है। ऋचा के थ्रू मैंने, थे हम लोग गोवा में थे, शूट हो रही थी, तो बातें हुई काफी सारी उनके थ्रू। मतलब उन्होंने बताया लाइफ के बारे में, एक्टिंग के बारे में, थिएटर के बारे में, सिनेमा के बारे में, तो उनसे सीखने को काफी चीजें मिली। एक गाने के थ्रू, कोई पिक्चर नहीं था ये गाना था, लेकिन गाने के थ्रू ही। एक होता है बैठ के आप जब सफर कर रहे हो तो नाइट में, तो सीखने को मिला उनसे। यहाँ दलवीर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। दलवीर कहते हाँ, हैं कि आपने हिमांशी को जारा के बैग में गिफ्ट क्या दिया था? क्या था कुछ, ये उन्हीं का था, उन्होंने अपने लिए शॉपिंग करी थी, तो फिर वो फोटो पोज के लिए था कि दिस इज फॉर यू फ्रॉम माई साइड। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने उनको कुछ गिफ्ट नहीं दिया था। मतलब आप सोचिए कि आपके फैंस जो है कितना ध्यान रखते हैं, कितनी नजर रखते हैं। नोटिस किया होगा किसी ने, हाँ। और सीरियस आ, ले गए। हाँ। बोले नोटिस करके सीरियस ले गया, इसको लॉक कर दिया कि कभी ऑनलाइन या कभी मौका मिलेगा तो पूछूंगा पूछ लूंगा कि गिफ्ट क्या दिया था रोनी गिफ्ट ने। क्या दिया था। हाँ, अल्बानिया में शूट किया आपने, कैसा रहा एक्सपीरियंस? कुछ किस्सा शेयर करना अर्मेनिया। चाहिए। अर्मेनिया में, हाँ। अर्मेनिया आज के डेट में हॉटस्पॉट बना हुआ है गाने के लिए। तो अर्मेनिया और जॉर्जिया, यहाँ पे मतलब मेरी प्रोडक्शन कंपनी भी है, वहां पे हम लोग गाने वगैरह, शूट वगैरह कंटिन्यू हमारा चलता रहता है। ये तो वीडियोस में मैं आता हूँ कभी कभी, तो वैसे तो हमारा प्रोडक्शन का वहां पे काम चलता रहता है। तो अच्छा। हाँ, काफी अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, चीप है शूट के लिए, और लोकेशन इतने अच्छे अच्छे हैं कि एक्सप्लोर किसी वीडियो में दिखाया नहीं गया। क्योंकि कहीं कहीं होता है कि आप पहले इंडिया में शूट होता था, हिमाचल चले गए, शिमला चले गए, कहीं भी चले गए, एक ही लोकेशन, जैसे वक्त का था, वक्त के हाँ। टाइम जब हमारे गाने का रेकी हुआ था, तो डायरेक्टर हमारे गिफ्टी थे,
हाँ। गिफ्टी को तो सब लोग जानते हैं, हाँ। तो गिफ्टी ने रैकी करवाया। तो शिमला में एक चर्च था, हवेली टाइप का था। तो रैकी के टाइम गिफ्टी ने बोला कि यहाँ पे नहीं करना मुझे। तो बोला कि क्यों, इतना अच्छा चर्च है, इतना रॉयल है लुक वाइज और सब चीज, लोकेशन इतना अच्छा है। बोला नहीं, यहाँ पे सोच एक गाना आया था हार्डी संधू का, हिमांशी भी थी उसमें, हिमांशी का पहला गाना। तो बोला कि नहीं, ओके यहाँ पे ये गाना शूट हो चुका है, सोच गाना है जो एयरलिफ्ट में जिस गाने को लिया गया था। हार्डी संधू का एक गाना होगा, आप देखेंगे, बहुत ओके। नोन सॉन्ग है, पॉपुलर सॉन्ग है। हाँ। तो उस चीज को फिर बोला कि नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस लोकेशन को बहुत सारे गानों में रिवील कर दिया है। तो फिर मैं नहीं चाहता कि इस गाने को बार बार फिर रिपीट करो रिपीट करो। तो ये डायरेक्टर के माइंड में होता है कि किसी भी वो शूट करे तो कुछ ऐसी जगह करे कि लोग भी बोले कि ये किस जगह का शूट है। नया तो ये जगह है कुछ mind में, हाँ, बताया। अपने व्यू से सोचते हैं। सिंगर सोचता है कि मेरा गाना यूनिक हो, डायरेक्टर सोचता है कि मेरा वीडियो यूनिक हो, एक्टर सोचता है कि मेरी एक्टिंग यूनिक हो। तो सब इसी में लगे रहता है कि रिपीट चीज ना हो। ये टीम एफर्ट होता है कुछ खूबसूरत टीम चीज को एफर्ट। बनाना। अच्छा, जग्स मग्स 263 पूछ रहे हैं, रॉनी सिंगल है या मैरिड है? क्या चीज? आप सिंगल हैं या मैरिड है? जग्स मग्स 263 जानना चाह रहे हैं। मैं मैरिड हूँ। देखिए ऊपर कितनी सारी ऑडियंस कम हो गई। तो वक्त सॉन्ग देखने के बाद आपकी वाइफ का रिएक्शन क्या था? आह, कुछ नहीं। ऐसा नहीं बोला कि तुम रियल लाइफ में मुझे समय नहीं देते नॉट या इंटरेस्टेड। परेशान करते हो? नॉट नहीं, इंटरेस्टेड। कुछ कुछ रिएक्शन नहीं था। नहीं, कोई रिएक्शन नहीं था। ओ, बच गए आप। रिएक्शन क्या मतलब, कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है वो, उनको कोई मतलब ही नहीं है। मेरा फील्ड अलग है, उनका फील्ड अलग है। अच्छा, क्या करती हैं वो? वो यूएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मतलब डायरेक्टर हैं। ओके ओके, वेरी नाइस। दलवीर कह रहे हैं कि आपने अगर गिफ्ट नहीं दिया तो आप प्लीज उनको गिफ्ट जरूर दीजिएगा। मुझे लगता है कि दलवीर बहुत चिंतित है कि आप हिमांशु को कोई गिफ्ट जरूर दीजिएगा। अच्छा, ओके, पक्का दूंगा। यहाँ लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका हिमांशु के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। मतलब हिमांशी जो है थोड़ा, मतलब चाइल्डिश बिहेवियर की है, बच्चों की अच्छा। तरह करना। हाँ, जैसे कि अभी मैं गया था तो उनसे पूछा कि डिनर करने चलना है कि नहीं चलना। बोली ऐसे करके मतलब बच्चे नहीं बोलते हाँ भूख लगी है, ऐसे पेट पे ऐसे हाथ रख के फिर भूख लगी है। मतलब उनका रिएक्शन बहुत फनी और बहुत क्यूट, बहुत ही मतलब जॉली टाइप की है। ये नहीं कि उनमें कोई टेंट्रम या कुछ ऐसा स्टार्टम वाला जो एक होता है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, एटीट्यूड, वो उस वैसा बिल्कुल भी नहीं। शूट को इतना लाइट कर लेती हैं, इतना इजी कर देती हैं कि आसपास के सारे लोग मतलब बहुत अच्छे से रहते जब आपने वक्त शूट किया उस समय वो एक पंजाबी इंडस्ट्री में एक बड़ा इस्टेब्लिश नाम थी ऑलरेडी, तो आपको लगा था कि नहीं उनको लेंगे, वो बड़ी एक्ट्रेस हैं, करेंगी नहीं करेंगी, सेट पे टेंट्रम्स होंगे नहीं होंगे? हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं वक्त का एक मेरा शूट का था कि उसमें मुझे ओल्ड एज का एक लुक था। स्टार्टिंग में जो मेरा एक सीन था उसमें मैं 50+ या 45 या 50+ का सीन था मेरा। Yes. तो वो सीन को खत्म करके फिर मैं मेकअप रिमूव करके वापस ग्रेवयार्ड में शूट था वो, हिमांशी के साथ फर्स्ट कट। तो मैं आया, बैठे नॉर्मली, बहुत इजी, बहुत हाँ। नॉर्मली फर्स्ट टाइम थे। और उस टाइम विश करने के लिए मुझे हनी पाजी का भी फोन आया था। तो उन्होंने भी विश किया था कि दिस इज योर फर्स्ट सॉन्ग विद, मतलब पंजाबी का पहला कर रहा है, तो विश किया था उन्होंने। मैंने बोला विश तब मानूंगा जब आपके साथ एक गाना करूंगा तो ज्यादा बढ़िया है। बट बीच में सर्कमस्टांसेस है, उनके साथ ऐसी चीजें हो गई कि वो स्क्रीन से बीच में गायब हो गए थे उस टाइम। अब धीरे धीरे आ रहे हैं वापस। यस। हम्म। हाँ, तो कैसे, मतलब आपको बिल्कुल भी टेंट्रम या कुछ नहीं लगा नहीं उनके नहीं, साथ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ही नहीं उनमें। ये और चीज था। अभी और एक चीज उनसे मैंने, वक्त के शूट के टाइम हम लोग कार में बैठे हुए थे, तो शॉट में कुछ डिले हुआ।
तो वहां पे कुछ सेटअप तैयार हो रहा था। तो मैं हिमांशु जी से बात कर रहा था, और हिमांशु को बोला मैंने कि मतलब व्हाई डोंट यू ट्राई इन बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड में क्यों नहीं ट्राई करते। बोला नहीं, बॉलीवुड नहीं जाना, वहां जाने के बाद फिर से 5 साल दो स्टार्टिंग से। यहाँ मेरी फैन फॉलोइंग अच्छी है, मतलब नोन हूं मैं यहाँ पे, यहीं पे ठीक है। मैंने बोला आपको वहां जाना चाहिए। ये बोलते बोलते ये 2 साल में देखो बिग बॉस में आ गई। मतलब एक तरह से बॉलीवुड टच किया, इधर का स्क्रीन टच किया उन्होंने। तो अभी मिला, मैंने उनको तमाशा के शूट पे बोला कि आपको याद था मैंने कुछ बोला था 2 साल पहले। बिल्कुल, बोला, हाँ याद है याद है। बोला नया चाहते हुए भी बुला लिया उन लोगों ने वहां पे। हाँ वाकई में। तो अभी जब आप मिले तो पॉपुलैरिटी अलग थी, अलग ये था, फैंडम मिल चुका था पंजाब से। अब मतलब बिग बॉस के बाद उनको जो है सब कोई जानने लग गया, क्योंकि बिग बॉस जो रियलिटी शो है बहुत फेमस शो है। तो आपको कुछ हम्म, बदली हुई हिमांशु दिखी? पहले से ज्यादा बदली हुई, पहले से ज्यादा बच्ची, पहले से ज्यादा मतलब फन लविंग और एवरीथिंग, मतलब टोटली चेंज। मतलब अच्छा। जो, हाँ जो चीज होना चाहिए था, जैसे एक होता है कि इतनी पॉपुलैरिटी, मतलब अपनी रीच फैन फॉलोइंग बढ़ा लेनी, उसके बाद हाँ आदमी के थोड़े से मतलब बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। इसमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ही नहीं, मतलब है ही आपको नहीं। तो लगता है ये कि जितना ऊंचा जा रही है उतना डाउन टू अर्थ हो रही है? डाउन टू अर्थ। अभी हाल में खबर आ रही है कि उनको जो एक सलमान खान की फिल्म के लिए ऑफर हुआ है, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ऑफिशियल नहीं है ये। तो हाँ। ऑफिशियल आएगा तो खैर उनसे ही आप सुन लेना ज्यादा बेटर है। यस। क्योंकि खबरें जब तक ऑफिशियल कोई चीज नहीं होती वो चीज गॉसिप होती है। और यस यस। गॉसिप, अब हाँ। हम्म, अ, आप और किन के साथ जो है आपने बिग बॉस फॉलो किया था? सिर्फ इनके लिए, कब निकले, कब हम लोग शूट पे जाए। अच्छा। तो आप उनको उनका इंतजार कर रहे थे जल्दी निकलने का, तो आपने वोटिंग नहीं की बिग होगी? बॉस, बिग बॉस से जैसे ही निकली, हम लोगों ने मतलब दिल्ली आई हुई थी, लखनऊ से दिल्ली आई, उनका लखनऊ में कोई शो था। तो दिल्ली में गुड़गांव में हम लोग मिले। फिर उसके 2 दिन के बाद उनको वापस बिग बॉस में जाना था। तो हाँ बोले कि ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डेट फिक्स किया कि फिर ग्रैंड फिनाले था, ग्रैंड फिनाले में उनको जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सारी चीजें बात करी कि कैसे कैसे डेट का फिक्स किया। फिर उन्होंने बोला कि एकदम एक्यूरेट बताना, उसके ना इधर एक ना उधर दो। मैंने बोला कि ठीक है, 25 से इसके बीच में चलते हैं। फिर वही 25 से 30 के बीच में हम लोग गए, शूट किया हम फरवरी। लोगों ने। फेब्रुवरी। तब जाके शूट किया, राइट? हाँ, 25 से नहीं, 28, 28, 30, 30, ये तो लीप ईयर है ना। हाँ। हाँ 29 30, 30। 29, 29, 30, 29। 29। आई एम कंफ्यूज। अच्छा ये बताइए कि रश्मि देसाई के फैन क्लब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आप रश्मि के साथ कोई वीडियो करेंगे? रश्मि के साथ मैं एक सेट पे मिला हूँ। वो भोजपुरी सेट था। वहां पे मिला था मैं उनसे। वो भोजपुरी मूवी कर रही थी। तो मेरे एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या, बड़े भाई जैसे हैं, वो डायरेक्टर है वहां के। तो उनकी मूवी में उन्होंने काम किया था, तो वहां पे सेट पे मिला था उनसे। तो हाँ, मैं काम जरूर करना चाहूंगा अगर कुछ ऐसा मिलता है, कुछ ऐसी मैचिंग होती है। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि स्क्रीन प्ले जब लिखा जाता है तो कैरेक्टर डिसाइड होते हैं, या गाने का भी। मेरा मेरा थॉट ये है कि गाने या कुछ भी पेयरिंग मैचिंग होनी चाहिए, पेयर जो है। अब जैसे मैं और हिमांशी अगर आज के डेट में चाहें कि स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग का नहीं हो पाएगा। मेच्योरिटी वाले जो लव होता है या प्यार होता है या सॉन्ग होते हैं उसको करने पे। और एक्चुअली आज के डेट में लिरिक्स और मेच्योरिटी वाले जो मतलब वो चीजें होती हैं, वो मेच्योर कपल ही दिखा सकते हैं। आप समझ रहे हैं हम्म। मैं क्या बोलूं। क्योंकि बाकी जो नए कपल हैं उनके गाने तो आपको पता ही है कैसे होते हाँ। तो अगर रश्मि को कभी कास्ट करना हो तो किसके साथ आप सोचते हैं कि अच्छी जोड़ी रहेगी? हैं। रश्मि को किस मेल के साथ? हाँ। अ, अगर कास्ट करना हो तो सिद्धार्थ के साथ कर दूंगा। आपको अच्छी लगती है केमिस्ट्री? एक्चुअली घर के अंदर वो जो गाना शूट हुआ था वो केमिस्ट्री वाकई में कमाल थी। हाँ, वो जो अच्छा था। गाना वो अच्छा। तो आपको उनकी केमिस्ट्री पसंद अच्छी लगती है?
रश्मि की। रश्मि और सिद्धार्थ की। केमिस्ट्री पहले अच्छी थी इनकी, अब केमिस्ट्री थोड़ी सी, फिजिक्स भी, हिस्ट्री भी, सब थोड़ा सा, फैन तो समझ ही रहे होंगे। जो बचा लेकिन बचा बचा था वो बिग बॉस ने कर दिया। चाय के किस्से ने। हम्म। नहीं नहीं। और आसिफ हिमांशी को हम आपके किसी म्यूजिक वीडियो में देखेंगे कि आप प्रोड्यूस करें? कौन सी? आसिफ एंड आसिफ, हिमांशी। हाँ, आसिफ हिमांशी पेयर बहुत अच्छे हैं, और इनको करूंगा मैं। एक्चुअली आसिम भी हमारे मतलब एक मेरी जानकार है, मेरी सुपर सिस्टर है मतलब, तो उन्हीं की एजेंसी में तो आप एक मॉडलिंग एजेंसी है। नो तो आप। हाँ हाँ हाँ। तो उन्हीं की मैनेजमेंट देखती है, एक मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड या सिस्टर है, तो मतलब आसिम बहुत अच्छे जानकार है, स्टार्टिंग से ही मतलब जानकार है। तो हाँ, मैं चाहूंगा कि उनको कास्ट करूं हिमांशु के साथ किसी पार्टी सॉन्ग में, नॉट रोमांटिक सॉन्ग में। क्यों? उन दोनों की तो हाँ, रोमांस केमिस्ट्री देखने के लिए लोग, आ गया, एक मतलब तो आ गया, नेहा के गाने में तो आ ही चुका है उनका। वो तो थोड़ा चुलबुला सा गाना था ना। हाँ, नहीं अभी इन दोनों की जोड़ी ऐसी है कि थोड़ा सा फन वाले, मस्ती वाले उस टाइप के, सीरियस नहीं करना इन दोनों को। नहीं। नहीं नहीं, सीरियस नहीं करना। दोनों क्यूट कपल हैं, अच्छी है जोड़ी, अच्छी है, तो इनको थोड़ा सा फन लविंग ही रहने दो, सीरियस मैटर में मत हो, सीरियस के लिए मैं हूँ। मतलब अपनी जोड़ी नहीं तोड़ना चाहेंगे हिमांशी के साथ सीरियस में, राइट? दोनों अलग है, सैड रोमांटिक में मैं आ जाऊंगा, और फन लविंग और मस्ती में उधर वो रहेंगे। मतलब रोमांस और मस्ती में आसिफ। बिल्कुल। एज अ प्रोड्यूसर, चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये दोनों रियल लाइफ में जोड़ी बनी है आसिमांशी, हालांकि सोशल मीडिया पे भी ये लोग छुपाते नहीं है अपने रिलेशन को और अपनी दोस्ती प्यार जो भी है मैं कहूँ, तो आपको लगता है कि इन दोनों को और काम जो है एज अ प्रोड्यूसर अगर कास्ट किया जाए तो इनकी केमिस्ट्री को वाकई में जो है ये किया जा सकता है, लोग देखना चाहते हैं? हाँ, आज के डेट में इनकी केमिस्ट्री लोग देखना चाहते, सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, इनको या लोग देखना चाहते हैं। अब वो हो गया कपल का, टिकटॉक बना लिया, गाने डाल दिए, ये डाल दिए, सीरियस कुछ करना है तो इन लोगों को सीरियस लोग काफी पसंद करेंगे। अगर दोनों सीरियस हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, बड़े प्लेटफॉर्म पे उतर के, खुद को एक होता है कि हाँ, कि एज ए परफॉर्मर अब दिखाना है। एज ए कपल तो हो चुका है, लोग एक्सेप्ट कर चुके, लेकिन एज ए हाँ, परफॉर्मर अब इनको थोड़ा सा दिखाना है, तो करना होगा। तो आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे, सोचेंगे ऑन सीरियस नोट? ऑन सीरियस नोट, हाँ बिल्कुल। अगर हिमांशु तो खैर अपने घर की हैं, कभी भी आराम से, और खैर मतलब आसिम भाई भी हैं, अपने ही हैं, तो बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। आपने बात की है कभी आसिम से? नहीं, मैं और हिमांशी कार में थे, जा रहे थे, तो आसिम वॉज ऑन कॉल, शी वॉज टॉकिंग टू हिम, तो ही आस्क्ड कि रोनी कौन है, वो ट्वीट कर रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है उस पे, ट्विटर पे। फिर हिमांशी को बोला, तो हिमांशी बोली थी कि पूछ रहा है रोनी कौन। मैंने बोला उसको पूछो, फिर मैंने अपनी फ्रेंड का नाम बताया, यहाँ नाम नहीं लूंगा, कि उससे पूछो कि वो उसका भाई है, ब्रदर है। तो फिर बोला अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे करके फिर उसने बोला ठीक है चलो। ओ, फिर उसने ओके। पहचाना कि अच्छा इसका फ्रेंड है, बाद में। एक्चुअली होता है ना कि हाँ कौन है, फिर बीच में फैंस के भी मैसेजेस आने लगे कि बिग बॉस से निकलने के बाद हिमांशी यहाँ पे थी इनके साथ, अचानक से ये किस बंदे के साथ दिखना स्टार्ट हो गई, अचानक से शूट का, फिर मेकिंग का, फिर फोटोग्राफ, और फिर डिनर का, फिर डांस का, ये बंदा कौन से आ गया आसिम के बाद। आसिम था बिग बॉस के अंदर उस टाइम, नहीं नहीं, बिग बॉस से निकला, ग्रैंड फिनाले हो चुका था। हो चुका था, हाँ। हाँ, हो चुका था, सॉरी। तो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या चल रहा है, तो फिर तो धीरे धीरे क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि ये तो, शूट हिमांशु शूट पे है कहीं। तो आसिफ को थोड़ा जेलस फील हो रहा था किसके साथ है, या कंसर्न थे? नहीं नहीं, ऐसा तो बात ही नहीं है, वो हिमांशी है ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली।
यहाँ फैंस जो है कह रहे हैं कि फिर आपको तो बहुत ज्यादा मैसेजेस आए होंगे पूछने के लिए कि आप कौन हैं। नहीं, मुझे मैसेजेस कौन है नहीं, कंफ्यूज थे कि हाँ सीरियसली आप हो कौन, आप क्या कर रही, वेयर इज आसिम, ओके। मतलब सो मेनी पीपल आस्क मी की, टेक्स्ट मी की आप हो कौन, आसिम किधर है, इसके साथ मतलब थोड़े से होते हैं ये, अब मैं क्या बोलूं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे अनिष्का अनिष्का कह रही है क्या है, मेरा नाम ही नहीं बोल रहे आप, एक बार अनिष्का का नाम लिख बोल दीजिए, वो बहुत समय से मैसेज कर रही हैं। अनिष्का, हाय अनिष्का। ये, और यहाँ पे लोग हमें करेक्ट कर रहे हैं कि लीप ईयर में 29 डेज ही होता है। मतलब लीप ईयर था वो, कंफ्यूज था मैं, मुझे लगा कि मार्च और फेब में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ, नहीं नहीं इंडिया कोई में क्या, बात पूरे वर्ल्ड में लीप ईयर में तो 29 ही होता है। आई नहीं। नो। हाँ समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ फैंस जो है बोल रहे थे तो मैंने बोला ठीक है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है। तो रोनी, मैं बिग बॉस पे थी, मैं एक दो सवाल और लूंगी उससे। आपको किस, आपने अगर फॉलो किया हो तो आपको किसकी जोड़ी सबसे अच्छी लगी थी? मुझे डिप्लोमेटिक जोड़ी नहीं थी ये, आसिम और अ, हिमांशी की डिप्लोमेटिक नहीं थी, प्लेन बाय, मतलब बिल्कुल शार्प क्लियर, मतलब एक होता है कि जैसे कि गेम वाइज नहीं था, क्योंकि हम्म। आसिम जो सोचता है दिल से सोचता है, क्लियर कट है, जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्रंट टू फ्रंट। लेकिन बाकी सब जबरदस्ती का पेयर बना रहे थे कि लोग पीआर के लिए, पब्लिसिटी के लिए। बाकी इन दोनों का पेयर जो था, हिमांशी का और इसका, प्योर पाइस, मतलब मुझे अच्छी लगी सबसे ज्यादा अच्छी। और ऑब्वियसली तमाशा की एक्ट्रेस है तो एक तरह से पॉइंट तो बनता ही है इनको फेवर करना। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी कि हम कि तमाशा। अच्छा, आप पंजाबी इंडस्ट्री में जैसे कि आपने कहा आप हनी सिंह बाकी सबके टच में रहते हैं। बिग बॉस में एक और पंजाबी सिंगर थी, शहनाज। गिल। हाँ, हाँ हाँ। उनकी पॉपुलैरिटी और उनके उसके बारे में क्या बताएंगे? आप कनेक्टेड हैं इंडस्ट्री से तो। मैं एक्चुअली नहीं इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं, मैं बेसिकली बॉलीवुड से कनेक्ट, बस पंजाब कुछ। इंडस्ट्री में सिर्फ गाने वगैरह में इंटरेस्ट हूँ, क्योंकि आज के डेट में पंजाबी गाने ही हिट है। यस बॉलीवुड यस, में म्यूजिक। बॉलीवुड में ट्रेंड जो चला हुआ है पंजाबी गाने का ही मैक्सिमम, क्योंकि आज के डेट में जो धर्मा प्रोडक्शन है, करण करण सर का, वो मैक्सिमम टी सीरीज भी यही काम कर रही है, धर्मा प्रोडक्शन भी यही काम कर रही है कि जितने पंजाबी राइट्स हैं, जैसे कि मेरे गाने के राइट्स हैं, मैं दे रहा हूँ हाँ हाँ। टी सीरीज, क्योंकि मुझे क्या करना है, उनको राइट्स पे ये है कि फिर आपको आगे चल के अगर आपका गाना मूवी में आता है, क्योंकि गाने आगे चल के गाने की कमी हो रही है, गाने रीमेक ही बन रहे हैं या जो भी हो, तो ये लोग ये क्या करते हैं कि सिंगल ट्रैक लेके पब्लिक को इतना सुना देते हैं कि उनके यूज टू हो जाते हैं, और वो गाना फिर मूवी में पंच करने पे वो लगता है अरे यार ये तो वही गाना है, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज कर देते हैं, म्यूजिक चेंज कर देते हैं, स्टार कास्ट ऑब्वियसली चेंज होता है, तो लोगों को और हाँ अच्छा लगता है। क्योंकि आज के हाँ। डेट में आप एक चीज कह सकते हैं क्या, कि प्योरिटी नहीं है, शुद्ध घी, एक होता है ना कि शुद्ध चीजें खाने की आदत हमारी चली गई है, लोगों को रिमिक्स पसंद है, हम्म। तो रिमिक्स का जमाना है आज की डेट में। पुराने गाने आप किसी भी आज के जनरेशन को बोलो कि तम्मा तम्मा थानेदार मूवी का, थानेदार कौन सी मूवी, किसी को पता भी नहीं होगा, नहीं बोलोगे पता। जितेंद्र, और यही तम्मा तम्मा में वरुण धवन बोलोगे तो उसके थ्रू पुराने गानों को नोटिस करेंगे, अच्छा ये पुराना गाना था, नहीं पुराना नहीं सुना। तो आज के जनरेशन को अगर आपको हिट करना है तो किसी चीज को रिमिक्स बना के दे दो। हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन रिमिक्स की भी डिग्निटी पंजाबी होनी चाहिए। इंडस्ट्री क्या कह रहे हैं, सॉरी? मैं बोलूँगी रिमिक्स भी ऐसे कि मतलब अच्छे तरीके से बनाने हाँ का। हाँ, वेरी ट्रू। लेकिन पंजाबी इंडस्ट्री में म्यूजिक को लेके काफी टैलेंट है। बहुत ज्यादा, म्यूजिक वाइज, सिंगर वाइज, सब चीज बहुत आगे। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाबी इंडस्ट्री पहले से अभी में इतना ज्यादा ऊपर गए, ये जो हिप हॉप और रैप और ये सब चीजें ये जो लेके आए हैं, स्टैंडर्ड थोड़ा सा बहुत ऊपर कर दिया इन्होंने, थोड़ा नहीं सॉरी बहुत ऊपर कर दिया। हाँ, गुरु रंधावा, जस्सी गिल, बादशाह, मतलब गिनते गिनते थक जाएंगे हम लोग तो। यो यो हनी सिंह। यहाँ पे रोशी कह रही है आपने सवाल घुमा दिया, आप शहनाज पे बताने वाले थे।
शहनाज शहनाज का एक्चुअली कंट्रोवर्शियल वो वीडियो देखने के बाद ही मैंने उनको नोटिस किया था एक्चुअल में। तो फिर उसके बाद मैंने भी पूछा हिमांशी से कि क्या सीन है क्या नहीं। कुछ नहीं, पब्लिसिटी के लिए चाहिए, कोई बात नहीं, बाइट देने दो, बोलने दो। वो 10 दिन तक चुप थी। हिमांशी हिमांशी ने खुद बताया कि मैं 10 दिन तक कोई रिप्लाई ही नहीं किया उसको। लेकिन फिर एक होता है कि धीरे धीरे वो बाइट पे बाइट दी जा रही थी। एक होता है कि किसी को आप टारगेट करो, पोक करते जाओ, अगला बंदा कब तक चुप रहेगा। फिर इन्होंने भी बाइट दी, इन्होंने भी मीडिया को बाइट दिया, जो भी हो, अपने सेल्फ वीडियो बना के उसको वायरल किया। तो उसके थ्रू फिर मैंने जाना। बट बाय नेचर वो भी बहुत अच्छी है, मतलब कनिंग नहीं है, ये नहीं है, बहुत मतलब सीधी सादी है। एक वर्ड यही बोलूंगा कि मतलब हाँ, दिल की अच्छी है। जो आपने उनको बिग बॉस में देखा, हाँ। और उनके साथ काम। इस चीज के सलमान सर भी कायल थे। बोला ये बंदी, पता नहीं, मैंने सुना है कि सलमान सर बोल रहे थे कि ये दिल की साफ है। तो उनके साथ काम करना चाहेंगे? उनके साथ सिद्धार्थ से फ्री हो जाए फिर देखते हैं। उनका सिद्धार्थ का एक गाना भी आया है ना अभी। बता दूंगा। बट हाँ, मौका मिलेगा तो जरूर करना चाहेंगे। तो एज अ प्रोड्यूसर आपको वो गाना कैसा लगा, भुला दूंगा? मैंने अभी तक सुना नहीं, मतलब मुझे पता था कि एक गाना आया है, बस उसका थंबनेल चेक किया था मैंने, गाने के अंदर क्लिक नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं। ओके, लेकिन बट शहनाज के साथ करना चाहेंगे काम? क्योंकि आप पंजाब में इंडस्ट्री, हाँ म्यूजिक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री बड़े बड़े अच्छे अच्छे गाने भी कर रही हैं, वो जस्सी के साथ आई हैं। बिल्कुल। और मेरा एक अभी नया गाना है, सिर्फ टाइटल बता देता हूँ, बहुत अच्छा गाना है, एक तरफा प्यार। जो एक वन साइड वाह। लवर जो है उनके लिए कर रहा हूँ, एक तरफा प्यार। लिरिकली बहुत अच्छा है, स्क्रीन प्ले भी ऑलमोस्ट मतलब लिखे जा चुके हैं, प्यारा है, बहुत प्यारा गाना है ये। जब ये खत्म हो जाए फिर हम बाहर जाएं शूट करने, अभी तो बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते। तो लॉकडाउन खत्म हो, फिर परमिशन मिले। अभी तो लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही चल रही हैं, बाहर भी जाओ तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। अब आप इंडियंस हो, कहीं जाके ट्रेवल करोगे, शूट के लिए परमिशन लोगे तो अभी तो पॉसिबल है ही नहीं कि बाहर के कंट्री को आप दे। बाहर तो और बुरा हाल है इंडिया से, तो मतलब भी नहीं बनता। बाकी हम्म। तमाशा के बाद एक तरफा प्यार बहुत लोगों को हिट करने वाला है ये गाना। उसके लिए कुछ खास सोची है? कास्ट माइंड में तो है, 3-4 ऑप्शंस हैं। वाह। तो रिवील है करना अभी। चाहेंगे? हाँ, रिवील करना चाहेंगे? नहीं, रिवील एक होता है ना, जैसे आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले, उस पे मैंने बोला था कि ऑफिशियल न्यूज और गॉसिप में अंतर होता है। गॉसिप में मैं 3-4 नाम बता दूं, ऑफिशियली कुछ और नाम आएगा, तो अच्छा, फिर क्या ऐसा है? फायदा। क्योंकि अभी आपने उस गाने का काम शुरू ही नहीं किया, नहीं? हाँ, नहीं, गाने का टाइटल तो पता है, एक तरफा प्यार, लेकिन लेकिन वो अभी एक तरफ। approach नहीं किया होगा, right? हाँ, अभी सॉरी। किसी को अप्रोच नहीं किया होगा क्योंकि समझ में ही नहीं आ नहीं, रहा कब शुरू होगी कुछ क्या। नहीं, एक गाना है उसके लिए अप्रोच ऑलरेडी मैंने कर रखा है, नेहा शर्मा को। तो नेहा शर्मा को मतलब बोला जा चुका है इस चीज के बारे में, जो क्रुक मूवी में थी, इमरान के अपोजिट, यस, आई नो नेहा शर्मा। जो यस यस। धीमे धीमे। हाँ, हाँ। लेकिन ये तमाशा से पहले शूट होने वाला था ये, आपको बता दूं। ओ। हाँ, और उसका नाम बेवफा गाने का नाम है। अच्छा। तो उस गाने का मैंने स्क्रैच, हम लोग एयरपोर्ट पे थे, हिमांशी को सुनाया था मैंने। हिमांशी, एक होता है कि स्क्रैच सुनने के बाद ऐसे कोई सुनता है, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, ऐसे होता है ना कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है। उसने पूरे गाने को खत्म होने तक सुना, बोला कि, और सीधा ये नहीं बोला अच्छा गाना है, उसने एक ही वर्ड बोला कि कर लो इसको। जिसको ये स्क्रैच सुनाया है बेवफा का, सबने बोला, बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर हैं काफी, जो मेरे दोस्त हैं, उनको भी सुनाया। एक बोल रहा है कोई मुझे दे दो, एक बोल रहा है कि इस गाने को कर लो, छोड़ना मत। तो ये गाना तमाशा तमाशा से पहले शूट होने वाला था, तो लेकिन इससे पहले मैंने बोला कि नहीं, हिमांशी के डेट्स वगैरह का प्रॉब्लम ना हो जाए, तो पहले इसी को यस यस।
कर लेते हैं। हम्म। अब भी हैं क्यू में बहुत सारे गाने हैं, बस ये खत्म हो जाए फिर लोगों को और एंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। या रोनी, अभी आपने हाल में एक फिल्म भी डायरेक्ट की, एक छोटी सी फिल्म, हॉरर ये जॉनर। ये तो होममेड, मतलब घर पे बनाया था एक्चुअली। ये ऑफिशियली स्टेटमेंट था रेड चिली प्रोडक्शन, जो SRK का है, तो उनके तरफ से हाँ। आया था। हाँ, वो मेल उन्होंने वॉल पे भी डाला था अपने कि होममेड घर पे मोबाइल से आप एक हॉरर कॉन्सेप्ट पे एक मूवी बना के आप मेल करो। तो मैंने बोला ठीक है, 2-3 घंटे का काम है, बना के एक मूवी डायरेक्ट की मैंने, जिसका नाम था डायन। हम्म। तो हॉरर मूवी थी, 7-8 मिनट की होगी। तो उसको फिर मैंने करके रेड चिली को भेज दिया मैंने। और वो पसंद आई उनको? वो पसंद नहीं है, वो मेल गया है उधर से, रिवर्ट आ गया है कि बहुत सारे, अब कितने सारे गए होंगे। लेकिन फिर मैंने उनको मेल करने के बाद फिर मैंने यूट्यूब पे और फिर अपने वॉल पे पोस्ट कर दिया। मतलब चलो उसी बहाने बन गया। और टैलेंट भी दिख गया कि हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो कि नहीं, तो उसी बहाने पता चला कि हाँ डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं। तो चलिए रोनी, वक्त की जो सक्सेस हुई थी, आप, मार्शल, पूरी टीम वही जो है लेकर आ रही है तमाशा, तो लगता है कि थोड़ा प्रेशर और बढ़ जाता है क्योंकि सेम टीम है, लोग सोचते हैं उससे कुछ और अच्छा लेकर आएंगे। इससे मतलब आपको अच्छा लगे, मतलब जैसा आपको वक्त लगा उससे कम नहीं लगेगा, उससे ज्यादा ही लगेगा ये, और लोगों सॉरी को सॉरी, काफी आपकी अच्छा आवाज लगेगा। कट गई, आई एम रियली सॉरी, आपकी आवाज कट गई बीच में। मैं बोल रहा हूँ कि ये गाना जैसा वक्त लोगों को पसंद आया, तो ये वक्त जैसा पसंद आया उससे ज्यादा ही पसंद आएगा। मतलब ये नहीं बोल वाह। रहा हूँ कि वक्त के अच्छा, मतलब निराश नहीं होगी, ना स्टोरी वाइज, ना स्क्रीन प्ले, ना म्यूजिक, ना कुछ भी नहीं, ना लिरिकली, सब चीज उनको बहुत अच्छा मिले। पूरा का पूरा बाकी वही शूट हुआ है ना? यहाँ पे फैंस पूछना चाह रहे हैं हम्म, कि सारा का सारा आर्मेनिया में शूट हुआ है ना? आर्मेनिया में सारा वही शूट हुआ है ना? सारा मछली हुआ, हाँ। तो वही सैड और रोमांटिक जॉनर है जिसमें हम आप दोनों को देखेंगे, और मार्शल सहगल की आवाज है। हम्म। और ये एक्चुअली इस गाने में एक बहुत बड़ा लेसन है। ये लेसन है कि आप कोई गलती करते हो लाइफ में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आज के डेट में तो पता ही है कि हाँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, चीट कर रहे हैं अगर आप किसी को, तो ये नहीं कि आपके पास हमेशा सॉरी बोलने पे ऑप्शन की, हाँ सॉरी बोल दिया तो माफी मिलेगी, नहीं। आपको हर सॉरी का माफीनामा नहीं होता है। कुछ कुछ ओ। ऐसी गलतियां होती है जिसका कोई सॉरी नहीं होता है। इस गाने में ये उन लोगों का मैसेज गया है, उन लोगों के लिए मैसेज है कि कुछ कुछ चीजों का सॉरी नहीं है। इसीलिए आप अपने पार्टनर को, आप अपने जो हस्बैंड वाइफ हो या कपल हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, प्यार करते हो तो बेइंतहा करिए, अच्छे से रहिए, चीट मत करिए। चीट के लिए मतलब इस गाने में हमने दिखाया कि माफ कर दिया, ये नहीं। एक होता है कि लड़के सोचते हैं कि मैं गलती करूंगा, या लड़कियां सोचती हैं कि चलो, लड़कियां अगर गलती करती हैं तो उनको माफीनामा नहीं, मेल ईगो आ जाता है, ओ। या अपने। लेकिन अगर लड़के गलती करें तो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को सॉरी बेबी या सॉरी ये, तो लड़कियां सोचती हैं चलो ठीक है माफ कर देते हैं। लेकिन इसमें हमने पूरा उल्टा दिखाया है कि इसमें माफी है ही नहीं। आप एक बार गलती करो करो तो सही, फिर देखो। तो ओ। इसमें हाँ, बहुत तो स्ट्रांग आपकी मैसेज। बहुत अच्छा, आपका जो वक्त गाना भी था ना, दरअसल हम्म, उन्हीं चीजों को दिखाया गया था जो हर आम जिंदगी में हम लोग अक्सर देखते भी हैं कि एक रिलेशनशिप में हम बहुत सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर लेकिन फिर ग्रांटेड भी लेते हैं। जब वो गाना देखा तो लोगों को क्लिक किया और अच्छा लगा। हाँ, कि कोई चीज के जाने के बाद उसकी वैल्यू पता चलती है, साथ रहते हुए तो हाँ। उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है, कदर नहीं होती। तो वही, ये। तुझे वक्त दसेगा एक दिन मेरी कदर, जब नहीं है तो कदर है ही। रोज ग्रेवयार्ड पे वो बंदा जाके फ्लावर चढ़ाना, वो मतलब जो गाने का जो स्टोरी था। बाकी ये वाओ। गाने तमाशा का बहुत स्ट्रांग मैसेज है, बहुत लोग समझेंगे जिनकी मतलब लाइफ, एक होता है ना कि कभी इधर या उधर,
वहां पे अटकी होगी तो इस गाने के थ्रू वो समझ जाएंगे, या इधर ही जाना या उधर ही जाना बीच में नहीं रहना। ये हम्म। बहुत अच्छा मैसेज है। या आखिर में मैं बस यही जानना चाहूंगी, आपने जैसे बोला कि 2 दिन में शूट पूरा करना, क्या आसान होता है एक शूट को 2 दिन में पूरा कर लेना, या दिन रात मेहनत करके कंप्लीट किया फिर? नहीं, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। अगर आपकी टीम स्ट्रांग है, टीम मतलब एक होता है कि माइंड मैच करना, कि सबके चीजें मिलती हैं, ट्यूनिंग मिलना सबसे बड़ी बात है। टीम वर्क अगर सही है तो फिर आप फटाफट फटाफट। अब प्रोडक्शन हमारी जो टीम थी बहुत फास्ट थी, सेटअप यहाँ से उठाया वहां पे लगाया, यहाँ से उठाया, मतलब ये चीज होनी चाहिए। तो हाँ, कर सकते हैं आप। वाह। तो यहाँ पे सब इंतजार कर रहे हैं 4 जून का, जब ये गाना रिलीज होगा। फैंस को एक आखिरी कोई मैसेज? फ्रेंड्स को, सब फैंस को मैं यही बोलना चाहूंगा कि घर पे सेफ रहें, अच्छे से रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और इस गाने को एंजॉय करें जो भी हो। और किसी ने लिखा है अभी कि सारी स्टोरी रिवील कर दी, बोले कि ये स्टोरी है ही नहीं जो मैंने बताया उनको बता दे मतलब गॉसिप। और किसी ने अभी अभी किसी का पढ़ा मैंने कि सारी स्टोरी तो बता दी मैंने। मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, स्टोरी तो बताई ही नहीं मैंने। मैंने सिर्फ ओके। मैसेज बताया कि माफी ना मांगे। स्टोरी तो देख के पता चलेगी। स्टोरी देख के पता चलेगी। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि तमाशा जो है सारे रिकॉर्ड तोड़े। आपके थैंक फैंस यू। हिमांशी के काफी एक्साइटेड हैं। और बिग बॉस की बात जो है, हिमांशी की फैन फॉलोइंग तो वैसे ही बहुत एक्टिव और बढ़ गई है। बहुत और वो ज्यादा। लोग काफी, तो उसका फायदा होता है। हाँ, बहुत फायदा होता है उसका। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर इस बार, कितना मिलियन? बस लोगों को मिलियंस तो बस इनके ऊपर है। जितना ये शेयर करें, जितना ये लाइक्स करें, व्यूज सारे फैंस के ऊपर है। क्या करते हैं ये हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि हाँ गाना अच्छा हो, अच्छा करे। थैंक यू, हम भी यही दुआ करेंगे गाना अच्छा करे, इंतजार कर रहे हैं तमाशा का। थैंक यू। आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू।